गुड मॉर्निंग बच्चों। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.3 का क्लास 8 का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 ए, ऐड। आपको क्या करना है? ऐड करना है, ठीक है ना। क्यू पी माइनस क्यू, ठीक है ना। क्यू क्यू माइनस आर एंड आर आर माइनस पी। आपको देखो, आप ध्यान से देखोगे, इस टर्म को पहले आपको सॉल्व करना है, इस टर्म को पहले आपको सॉल्व करना है, इस टर्म को आपको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद इनको क्या करना है? ऐड करना है। ये देखो, आपको पी पी कोष्टक पी माइनस क्यू दे रखा है, ठीक है ना। तो ये पी, ये कोष्टक है, इसमें कोई निशान साइन नहीं है, इसमें मतलब क्या है? प्रोडक्ट है। यानी पी को पहले क्यू पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करना है, सेम उसी तरह क्यू से क्यू माइनस आर को मल्टीप्लाई करना है, फिर आर से आर माइनस पी को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इनको प्रोडक्ट को ऐड करना है, ठीक है ना। इसका मतलब इस कोष्टक से पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन का, इनटू का साइन है, ठीक है ना। करो इसको, आप देखो कैसे होगा। क्या है? पी पी माइनस क्यू, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होगा, इसका मतलब होगा P इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है ना। आप सेम ऐसे ही करो, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई अगेन इससे करो इसको। P P इंटू पी क्या हो जाएगा? P की पावर 2 माइनस P इंटू क्यू, तो क्या हो जाएगा? P इंटू क्यू यानी पी क्यू, ठीक है ना। तो इसका तो ये निकल गया। इसी तरह तीनों का अलग अलग निकालो। क्यू क्यू माइनस आर, तो क्या हो जाएगा? क्यू सॉरी क्यू इंटू क्यू माइनस आर, क्या हो जाएगा? क्यू इंटू क्यू, लिख दे रहा हूं, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर, ठीक है ना। क्यू इंटू आर क्यू आर। सेम इसका निकालो, आर आर माइनस पी, क्या हो जाएगा? आर इंटू आर माइनस पी, क्या हो जाएगा? आर इंटू आर, आर स्क्वायर माइनस आर पी, आर पी कह लो या पी आर कह लो, एक ही बात है, ठीक है ना। अब इसको आपको क्या करना है? ऐड करना है। इतना करने के बाद अब इनको ऐड करना है। ऐड करो, देखो पी पी माइनस क्यू प्लस क्यू क्यू माइनस आर प्लस आर आर माइनस पी, ठीक है ना। इनको ऐड करना है ना। आप देखो, इसका इसकी जगह आप ये लिख लो, इसकी जगह आप ये लिख लो, इसकी जगह आप ये लिख लो, क्योंकि इनको सॉल्व करके ही ये आया है, ठीक है ना। तो लिख लो, क्या लिखो? पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर पी, ठीक है ना। ठीक है ना। ये तो आप इसको ये लिख सकते हो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी, ये आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये था 5A। अब सेम बी नंबर क्या है? देखो, आपको क्या करना है? 2x कोष्टक z माइनस एक्स माइनस वाई एंड 2y z माइनस वाई माइनस एक्स। आपको इन दोनों टर्म्स को, दोनों एक्सप्रेशन को क्या करना है? ऐड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले पहले वाले की तरह
अब इसको पहले सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, उसके बाद इसका क्या करो, ऐड करो, ठीक है ना। तो इसको देखो, पहला वाला 2x जेड माइनस एक्स माइनस वाई, पहले इसको सॉल्व करो। सॉल्व करो क्या होता है, देखो पहले वाले की तरह इसमें कोष्टक से पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, गुणा का साइन है, ठीक है ना। तो करो, इसका मल्टीप्लाई पहले इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे करो। 2x इंटू जेड, 2x जेड माइनस 2x, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2x वाई, ठीक है ना। तो ये आ गया इसका प्रोडक्ट। सेम उसका भी करो, 2y जेड माइनस वाई माइनस एक्स, सेम इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ करो। 2y जेड माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x वाई, एक्स वाई, ठीक है ना। x इंटू वाई, वाई इंटू एक्स सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखो 2y जेड, 2y जेड, 2y वाई, वाई स्क्वायर, 2yx, वाई एक्स लिखो या एक्स वाई लिखो, सेम है, प्रोडक्ट इंटू प्रोडक्ट कुछ भी हो, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, ठीक है ना, सेम। अब ये आ गया सॉल्व, अब इनको आपको क्या करना है, ऐड करना है, तो करो 2x जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस, ऐड करना है ना, ऐड करना है तो आपको प्लस लगाना है, 2y जेड माइनस वाई माइनस एक्स, ठीक है ना। आपको इसकी जगह पे आप ये रखो, इसकी जगह पे आप इसको रखो, तो इसको क्या रखना है, 2x, सॉरी सॉरी, क्या रखना है, 2x जेड माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस, प्लस इसकी जगह इसको रखो, 2y जेड या जेड वाई कुछ भी माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x वाई, ठीक है ना। आप देखो 2x जेड, एक्स जेड है कहीं पर, नहीं है, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखो, इसको देखो, ये स्क्वायर वाले को तो स्क्वायर वाला एक साथ नहीं कर दो, 2x जेड एक्स वाई, देखो ये दोनों टर्म्स सेम है, सेम है ना, और एक्स जेड वाई जेड भी नहीं है, बस एक ही टर्म सेम है, ये एक्स जेड है, वाई जेड नहीं है, सेम। तो ये 2x जेड माइनस कर दो 4x y, ये एक्स वाई ये वाला टर्म सेम है, तो 2 और 2 4 माइनस एक्स वाई माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ये रहेगा ना, प्लस 2y जेड, ठीक है ना। तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है ना, और कोई जुड़ नहीं सकता क्योंकि इस वेरिएबल सबके अलग अलग है, ये एक्स जेड है, एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, ठीक है ना, सबके अलग अलग है, तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है ना। तो ये था 5th का बी नंबर। लेट्स गो सी नंबर। अगला क्वेश्चन 5 का सी नंबर, ठीक है ना, सब्सट्रैक्ट 3l l माइनस 4m प्लस 5n, ठीक है ना, फ्रॉम 4l कोष्टक 10n माइनस 3m प्लस 2l, ठीक है ना। इस वाले एक्सप्रेशन से इस वाले एक्सप्रेशन को आपको सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है।
पहले इसको प्रोडक्ट निकालना है, इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, फिर इसमें से इसको आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो करो, देखो 3l l माइनस 4m प्लस 5n, इसको इसका जब कोष्टक खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई l से, इस 3l का मल्टीप्लाई 4m से, 3l का मल्टीप्लाई 5n से, बारी बारी से करेंगे ना, तो ऐसे होगा 3l इंटू l माइनस 3l इंटू 4m प्लस 3l इंटू 5n, ठीक है ना, यही तो होगा ना। इसका एक बार मल्टीप्लाई इससे होगा, अगेन मल्टीप्लाई इससे, अगेन मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो गया, ठीक है ना। तो इसका प्रोडक्ट क्या आ गया, 3l इंटू एल, 3l स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4, कोफिशिएंट इंटू कोफिशिएंट, 3 इंटू 4 12 lm, lm, ये प्लस है, ये प्लस है तो प्लस लगेगा। अब देखो 3 इंटू 5 15 ln, ln, ये आ गया इसका प्रोडक्ट, ठीक है ना। सेम उसको भी आपको करना है, 4l 10 माइनस 3m प्लस 2l, इसको करो, सेम इसका मल्टीप्लाई इससे, दोबारा इसका मल्टीप्लाई, फिर इससे, तो ये क्या हो जाएगा 4l इंटू, सॉरी ये 10n है, 10n माइनस 4l इंटू 3m प्लस 4l इंटू 2l, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 10 14 ln, 14 ln माइनस इसे करो 12 ln प्लस है, प्लस 4 इंटू 2 8 l स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ गया इसका प्रोडक्ट। अब क्या करना है, इस वाले से इस वाले को आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। जैसे ये कह रहा है ना, इस वाले टर्म से इस टर्म वाले टर्म को इस वाले टर्म से क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना। सेम ऐसे इस टर्म का क्या हो गया, ये हो गया, इस टर्म का क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। तो क्या करना है, 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l माइनस क्या करना है आपको, 3l l माइनस 4m प्लस 5m, ठीक है ना। ये है ना, इसमें से आपको इसको माइनस करना है, इसकी जगह ये रख लो, इसकी जगह वो रख लो, तो क्या हो जाएगा 14 ln माइनस 12 lm प्लस 8 l स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस वाले की जगह वो वाला लिख लो माइनस, अब देखो ये माइनस साइन आ गया, तो ये इन वाले सबका जो है क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। आपको आपको पहले ही बताया था ना, जब माइनस करते हैं तो जितने भी एक्सप्रेशन है उनका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो करो, ये माइनस लगा दिया, अब ये प्लस 3l है तो माइनस 3l हो जाएगा, 3l स्क्वायर, ये माइनस का 12 lm है तो ये प्लस का 12 lm हो जाएगा, वो प्लस का है 15 ln तो ये माइनस का 15 ln हो जाएगा, ठीक है ना। अब सॉल्व करो, 14 ln माइनस 15 ln कितना हो जाएगा, 14 में से 15 गया 25,
साइन किसका आएगा, जो ग्रेटर होगा, प्लस 40 ग्रेटर है तो प्लस ये आएगा एल एन, ठीक है ना। ये तो टर्म हो गया। देखो -12 LM प्लस 12 LM इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये प्लस माइनस को कुछ भी लिखो 0, ठीक है ना, 0 ना प्लस ना माइनस, तो छोड़ दो, प्लस 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 8L² माइनस 3L², तो क्या हो जाएगा, इससे ये माइनस हो जाएगा, यानी 8 में से 3 गया, क्या हो जाएगा 5। तो 5 किसका साइन आएगा, प्लस का, तो प्लस का साइन 5L², ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 को हटा दो बीच में से, 25LN प्लस 5L², ये आ गया इसका आंसर, ठीक है ना। तो ये था पार्ट सी। फिफ्थ का डी नंबर, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 का डी नंबर क्या है, देखो आपको वही सब्सट्रैक्ट करना है। 3A कोष्टक A प्लस B प्लस C माइनस 2B कोष्टक A माइनस B प्लस C, ठीक है ना, फ्रॉम 4C कोष्टक माइनस A प्लस B प्लस C, यानी इस वाले टर्म से इस वाले टर्म को आपको माइनस करना, सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस वाले टर्म को हम सॉल्व करो, ठीक है ना, उसके बाद इस वाले टर्म को सॉल्व करो, फिर इसका क्या करो, माइनस करो। तो इस वाले टर्म को सॉल्व करो, 3A प्लस B प्लस C माइनस 2B A माइनस B प्लस C, ठीक है ना, सॉल्व करो इसको, ठीक है ना। देखो इनका सॉल्व करो और इनको सॉल्व करो, तो अलग अलग सॉल्व करना है, क्योंकि देखो ये दो कोष्टक है, ये 3A की मल्टीप्लाई इस वाले मोनो पॉलीमेरिक से हो रहा है, इस वाले का इस वाले से हो रहा है, ठीक है, पॉलिनोमियल से। ये 2B का इस पॉलिनोमियल से हो रहा है और 3A का इस पॉलिनोमियल से हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे करो क्या होगा, 3A² इससे करेंगे प्लस 3AB प्लस 3AC, इस वाले के बारे भैया 3A का इससे करेंगे तो A² आएगा, इससे करेंगे AB आएगा, इससे करेंगे तो AC आएगा, माइनस, अब माइनस लिख दो, 2AB 2B BA करो चाहे AB करो, सेम है, ठीक है ना, A इंटू B करो चाहे B इंटू A करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2B², ये माइनस प्लस फिर माइनस क्या हो जाएगा, 2BC, इस वाले का तो ये आ गया, ठीक है ना। अब सेम इस वाले का करो, 4C माइनस A प्लस B प्लस C, ठीक है ना, इसको करो, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, माइनस तो प्लस माइनस माइनस 4AC करो, ये CA करो, एक ही बात है, ठीक है ना, प्लस 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 4BC प्लस 4C², ठीक है ना। अब इससे इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सॉरी सब्सट्रैक्ट करना है, 4C माइनस A प्लस B प्लस C माइनस 3A प्लस B प्लस C माइनस 2B A माइनस B प्लस C, ठीक है ना। इस वाले की जगह ये वाला वैल्यू पुट कर दो, इस वाले की जगह ये वाला वैल्यू पुट कर दो, माइनस 4AC प्लस 4BC प्लस 4C² माइनस, ये देखो ये माइनस साइन लग गया ना, इसका जो ये इसका जो ये वैल्यू आया, इस सब का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्लस 3A² है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 3A²,
ये प्लस है तो यहाँ पे -3ab, ये प्लस है तो -3ac, प्लस माइनस है तो +2ab, ए बी कहो या ए बी कहो या बी कहो एक ही बात है, -2b² +2bc, ठीक है ना। तो कहने का मतलब सबका क्या हो गया, साइन चेंज हो गया। अब देखो ए सी ए सी, ठीक है ना, देखो ये दोनों टर्म सेम है ना, ए सी और ए सी, तो ये माइनस का है ये भी माइनस का, तो क्या हो जाएगा -7ac, ये तो हो गया ए सी का। आप देखो बी सी ये भी प्लस, तो 4 और 2 6 +6bc, ठीक है ना। अब ये भी हो गया ये भी हो गया, अब क्या बचा, c² नहीं है, a² नहीं है, b² नहीं है, अब क्या बचा ए बी, ये भी बचा ना, ये इसमें भी बच रहा था, देखो 3ab और -2ab, तो यहाँ पे कर सकते थे, तो कोई बात नहीं यही कर देते हैं। देखो ये सॉरी कौन सा, ये 3ab 2ab, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का है, 3 बहुत ग्रेटर है, तो -3 में से 2 गया 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ए बी लिख दो, ठीक है ना। तो ये भी हो गया। अब क्या बचा, +4c² -3a² -2b², ठीक है ना, सारे आ गए। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो सजा के, इस तरह से लिख सकते हो क्या, -3a² -2b² +4c² -7ac +6bc -ab, तो ये आ गया इसका आंसर। तो ये था 5th वाला क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, डी पार्ट्स, ठीक है ना। 4 पार्ट्स थे, चारों हमने बता दिया ए बी सी डी, ठीक है ना। तो माइनस अगर आएगा, आपको खाली ये ध्यान रखना है, जहाँ माइनस आपने पुट कर दिया तो अगले वाले एक्सप्रेशन का जितना भी साइन है, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, और फिर आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5th का लास्ट पार्ट और एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना।